हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आने वाले मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी, वो आपको बताना है। इधर स्टील प्लांट के नाम है, इधर संयोगी देश के नाम है, और एग्जाम में ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, राउरकेला। राउरकेला ये कहाँ है जी? ये जर्मनी में है। कहाँ पे है? ये आपके उड़ीसा में है। नोट कर लीजिएगा, कहाँ है जी? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा राउरकेला। इसका संयोगी देश है जर्मनी और ये है उड़ीसा में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। भिलाई, भिलाई कौन से देश के संयोग से बना हुआ है? तो रूस संघ। ठीक है, और ये कहाँ है जी? ये है आपके छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर, बोकारो कहाँ है? तो बोकारो भी रूस संघ के संयोग से बना हुआ है, ये आपका है झारखंड में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ है? आपका झारखंड में। और ये जो आपका दुर्गापुर स्पेन है, ये वाला ऑप्शन आपका जो है सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है भाई? तो दुर्गापुर जो है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, यूके देश के संयोग से बना हुआ है। ये दुर्गापुर जो है आपका, ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जर्मनी, राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये जर्मनी, जो कि आपका उड़ीसा में है। भिलाई रूस संघ, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम यूके, जो कि पश्चिम बंगाल, और बोकारो रूस, जो कि है आपका झारखंड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्र का क्या करना है? आपको सही मिलान करना है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, माधवराव सप्रे जी, हबीब तनवीर जी और तीजन बाई जी। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति हैं, और ये पत्रकारिता प्रथम मुख्यमंत्री पंडवानी और ये रंगमंच, ये उनके कार्य क्षेत्र हैं। तो आपको सही मिलान करना है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का सही कार्य क्षेत्र कौन सा होगा जी? तो ये होंगे प्रथम आपके मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 आपके कहाँ में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। माधवराव सप्रे जी ये हैं पत्रकारिता से संबंधित। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा है। हबीब तनवीर जी, इनका है रंगमंच से संबंध, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और तीजन बाई जी जो कि हैं पंडवानी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो कि आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, माधवराव सप्रे जी पत्रकारिता, हबीब तनवीर जी रंगमंच और तीजन बाई जी पंडवानी। ठीक है, 2 1 4 3, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। ऑप्शन पहला है, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका, इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी होती है। तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, बी, सी या डी। ठीक है, तो इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ये तो बिल्कुल होता है, करेक्ट है। और आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये गलत है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी नहीं होती है, अधिकता होती है, जो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल डी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इधर नदी के नाम दिए गए हैं और इधर उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो शिवनाथ की पहाड़ी, ये जो है शिवनाथ की पहाड़ी का इसका उद्गम स्थल कहाँ है जी? तो इसका उद्गम स्थल है पानाबरस की पहाड़ी। ये पानाबरस की पहाड़ी कहाँ है जी? आपके राजनांदगांव जिले में है, लिखिए, नोट कर लीजिएगा। और जो खारून नदी है, खारून नदी जो है आपके
कहाँ से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थल कहाँ है? तो खारून नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पेटेचुआ की पहाड़ी। ठीक है, ये बालोद जिले के गुरूर विकासखंड तहसील से जो कि है आपका निकलती है खारून नदी। हसदेव, आपको पता है हसदेव नदी जो है देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया, और रिहंद नदी जो है मितरिंगा पहाड़ी। ये मितरिंगा पहाड़ी कहाँ है? आपके सरगुजा में है। ठीक है, कहाँ है? आपके सरगुजा में है। तो आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर नदी अपवाह तंत्र और इधर प्रतिशत क्षेत्र को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो महानदी अपवाह तंत्र बताइए, महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत क्षेत्र कितना है जी? कितना है महानदी का? तो आपका 56.50%। ठीक है, और गोदावरी का कितना है? तो आपके गोदावरी का है कितना है जी? गोदावरी का, तो गोदावरी का है 28.64%। सोनगंगा अपवाह तंत्र का कितना होगा? सोनगंगा अपवाह तंत्र इसका होगा आपका 30.63% और नर्मदा का होगा 0.55%। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र जो कि आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और गोदावरी अपवाह तंत्र जो है यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और जो कि आपका सोनगंगा है यह उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या करता है? आपका पूरा कवर करता है, और जो कि आपका नर्मदा है यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो इससे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2, 1, 4, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो कुटकी के सर्वाधिक उत्पादन के कारण कांकेर को किस विशेष क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है? किस विशेष क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है जी कांकेर को? तो आपके मिलेट हब के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने तितुरगांव औद्योगिक पार्क हेतु अतिरिक्त अनुदान के लिए कितने रुपए की राशि दी है? तो कितने रुपए की राशि दी है भाई तितुरगांव औद्योगिक पार्क हेतु केंद्र सरकार ने? तो आपके 50 करोड़ रुपए की राशि दी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग की पहली सौर ऊर्जा आधारित पेयजल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है भाई? तो ये आपके छिंदनार में शुरू की गई है। ठीक है, पहली सौर ऊर्जा आधारित पेयजल परियोजना बस्तर संभाग की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजोरा विजन 2047 के तहत इको टूरिज्म में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है? बताओ, इको टूरिज्म बजट में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है भाई? तो कितने का किया गया है? तो 5 गुना का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकमा जिले के कोटा क्षेत्र में किस नदी पर जल परिवहन विस्तार की योजना है? तो बताइए, सुकमा जिले के कोटा क्षेत्र में किस नदी पर जल परिवहन का विस्तार योजना है भाई? विस्तार की योजना है जल परिवहन के लिए, तो आपका शबरी नदी पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 तक बस्तर के कितने स्कूलों को आधुनिक पीएम श्री स्कूल सुविधा से गैस लेस किया गया है? बताइए, कितने स्कूलों को किया गया है जी पीएम श्री स्कूल सुविधाओं से गैस लेस? बताइए कितने स्कूलों को? तो आपके 82 स्कूलों को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। मानस, लोहित, टोस या सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, नहीं है। कौन सी नहीं है? मानस है, लोहित है, सुबनसिरी है। जो ये आपका टोस है, ये जो टोस है ये आपके क्या है जी? टोस। तो टोस जो है ये आपकी यमुना नदी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, मानस, लोहित और सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित शासकों को उनके काल अनुक्रम के अनुसार आपको सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे भाई? तो आपके आराम से आएंगे। इनका शासनकाल है, नोट करिएगा, इनका शासनकाल है 1210 से 1211 ईस्वी तक। ठीक है, नोट कर लिए। आपके पहले नंबर पे आएंगे आराम शाह, दूसरे नंबर पे आएगी आपकी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का भी नोट करिएगा, 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। ठीक है, जो कि आराम शाह जो हैं ये गुलाम वंश के, और रजिया भी जो हैं ये भी गुलाम वंश की शासिका थी। उसके बाद आएंगे आपके बलबन, ये भी गुलाम वंश के शासक हैं। तो इनका है 1266 से 1287 तक इनका जो कि है शासनकाल रहा है। ये तीनों ही जो हैं गुलाम वंश के शासक हैं। उसके बाद आएंगे आपके कौन आएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश शासक थे। तो इनका जो शासनकाल था ये था 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जी तुगलक वंश के शासक थे। इनका शासनकाल था 1325 से लेकर 1351 तक। तो आपका जो सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए ना, बी। ऑप्शन नंबर बी आराम से आपको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी में। फिर उसके बाद आएगी आपकी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बी सी। उसके बाद आएंगे बलबन, उसके बाद आएंगे आपके कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और फिर आएंगे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। तो बी सी ए ई डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सीटों के आवंटन का आपको मिलान करना है। ठीक है, कॉलम 1 में है राज्य और कॉलम 2 में है लोकसभा सीटों की संख्या। तो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? कितनी है? तो आपका है कितनी? 29। ठीक है, मध्य प्रदेश का है आपका 29। और छत्तीसगढ़ का कितना है भाई लोकसभा सीटों की संख्या? तो छत्तीसगढ़ का है 11। महाराष्ट्र का है 48 और हरियाणा का है 10। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कहाँ पे है भाई? एक का चार आपको ऑप्शन नंबर बी और सी में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का 1 का 2 कहाँ पे है? 1 का 2 आपका तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की क्या कर दी? पुरानी नीति छोड़ दी। ठीक है, कारण दूसरा है उनका मानना था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह आदि जैसे समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई? तो आपका कथन ए सत्य है और कारण भी सत्य है। तो क्या करेंगे? ए एस जो है आर दोनों सही है और आर ए एस का क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हुए? तो किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हुए भाई रदरफोर्ड? तो ये आपके हुए नाभिक के लिए। किसके लिए? नाभिक के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। इधर स्टेडियम के नाम है, इधर शहर दिए गए हैं। तो साल्ट लेक स्टेडियम ये कहाँ है जी? साल्ट लेक स्टेडियम तो ये है आपके कहाँ पे? तो ये है आपके कहाँ पे है जी?
ये हैं आपके कोलकाता में। बाराबती स्टेडियम, ये आपका कहाँ है? बाराबती स्टेडियम, ये है बाराबती स्टेडियम आपके कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है आपका? तो ये है आपके दिल्ली में। ग्रीन पार्क स्टेडियम, सॉरी, साल्ट लेक स्टेडियम जो है आपका कोलकाता में है, और बाराबती स्टेडियम जो कि है आपका कटक में है, ठीक है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि है आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि है, सॉरी, आपका कहाँ पे है? कानपुर में। और अरुण जेटली स्टेडियम ये है आपका दिल्ली में। तो 1 का 4 कहाँ पे है? 1 का 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योगा मुख्य रूप से शरीर आसनों और श्वसन नियंत्रण पर केंद्रित होता है? तो कौन सा होता है भाई? कौन सा योगा होता है जो मुख्य रूप से शरीर आसनों और श्वसन नियंत्रण पर केंद्रित होता है? तो कौन होता है? हठ योगा होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति किस नदी पर हुई थी जी? तो कैवल्य की प्राप्ति आपके किस नदी पर? सोन नदी पर हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए, एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, ठीक है। कारण है पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारा तेज एवं खड़े ढलानों वाला भाग है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका कथन जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर से गिरने वाली सभी नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, यहाँ पे आपको क्योंकि लगा देना है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारा तेज एवं खड़े ढलानों वाला जो कि है आपका भाग है। तो दोनों कथन आपका जो सही है, आपका जो ए, एस और आर दोनों सही हैं। आर एस की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।